देखिए, आप प्रशांत किशोर एक ओवर रेटेड, एक मीडिया क्रिएटेड एक पर्सनालिटी है। गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गए कि पता ही नहीं चला कि रुपौली में वो लड़े। लेकिन सबसे पहले हम इनका खुलासा करते हैं कि इन्होंने कितने लोगों की सियासी जिंदगी तबाह की। जो डिंपल यादव को हराया राज बब्बर ने, जी, मतलब प्रशांत किशोर ने उनकी नैया जिंदगी तबाह कर दी, उनकी राजनीति तबाह कर दी। वहां के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुकुल संगमा। अब मैं एक और पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लूंगा जिनको भी इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। किसी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद तो इजीली बना दे सकते हैं। ये उनके बारे में कथा गढ़ी जाती है। ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं लुई जीनो फ्लेरियो। कीर्ति झा आजाद का नाम, बड़ा नाम, भगवत झा आजाद के पुत्र। भगवत झा आजाद के पुत्र। अब वो फिर अभी सांसद हैं दुर्गापुर से, लेकिन वो ममता बनर्जी की वजह से उसमें प्रशांत किशोर कहीं नहीं, कोई नहीं। अब उसके बाद हम आपको बताएं, एक हैं कांग्रेस के रिपुन बोरा। अपने झोले में राज्यसभा का बहुत सारा सीट रखे हुए थे। मतलब जिसको बुलाया कहा हाँ, दीदी के, ये प्रशांत किशोर बहुत झोले में राज्यसभा की सीट रखे हुए थे। सबको कहते थे कि दीदी के पास से आपको राज्यसभा एक दिलवा दें। वो कभी ऐसा नहीं हुआ था। पिछले 20-25 साल से वो लगातार चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा, वो भी पूर्णिया के ही हैं। क्या नाम? उदय सिंह पप्पू। उदय सिंह पप्पू, हाँ। लेकिन ये बेशर्मी किसी की नहीं सुने होंगे कि हम 200 करोड़ चुनाव में खर्च करने जा रहे हैं। महागठबंधन और एनडीए में टिकट नहीं मिलेगा, उनको ये लालच दे रहे हैं कि हम 200 करोड़ लेकर आएंगे, आइए आप हमारे पास आइए, आपको माल देंगे, चुनाव लड़वाएंगे। आप यह बताइए कि इनका विचारधारा क्या है, पूछिए तो। कोई पूछता है क्या कि विचारधारा क्या है? क्या कहानी कहते हैं तो तेजस्वी यादव नवी फेल हैं, तो नीतीश कुमार उम्रदराज हो गए हैं। ये सब कहने के लिए आपको राजनीति में, इसी को लेकर के आप राजनीति में आए। आपके पास 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं, लेकिन उसमें एक व्यक्ति की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि वो युवाओं का भविष्य और भविष्य में भी विधायक बना देने का दावा करते हैं। नाम है प्रशांत किशोर। जनसुराज अभी एक मुहिम है और 2 अक्टूबर को वो पार्टी की शक्ल हो जाएगी। लेकिन आखिरकार प्रशांत किशोर ये हवा क्यों बना चुके हैं? लोगों को बताते हैं कि हमने प्रधानमंत्री बनाया, हमने कम से कम आधा दर्जन लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन दरअसल उनकी कहानी क्या है ये हम आज जानेंगे, आज खुलासा करेंगे। हालांकि उनके एक नए नवेले नेता जो है वो पार्टी वार्टी छोड़ दिए, ऐलान कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रशांत हवा बना रहे हैं। प्रशांत ने कितने लोगों की सियासी जिंदगी बनाई या कितनों की जिंदगी बिगाड़ दी और बर्बाद कर दिया? सिर्फ झूठे मोटे सपने उन्होंने दिखाए हैं, हालांकि उनके पास कुछ क्वालिटी नहीं है। इस तरह की बातें सामने आने लगी। हमारे साथ अमित सर हैं, सीनियर पत्रकार हैं। सर, ये चर्चा प्रशांत किशोर की बड़ी हो रही है बिहार की राजनीति में, और वो ये कह रहे हैं कि हम तो युवाओं को इतना टिकट देंगे, मुसलमानों को इतना टिकट देंगे, महिलाओं को इतना टिकट देंगे। लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने ट्रैप में फंसाया और उसके बाद उनकी सियासी जिंदगी बर्बाद हो गई। देखिए, आप प्रशांत किशोर एक ओवर रेटेड, एक मीडिया क्रिएटेड एक पर्सनालिटी है। ओवर रेटेड, मीडिया क्रिएटेड। ग्राउंड पर उनकी क्या है हैसियत, उनकी हस्ती क्या है, ये आगे दिख भी जाएगा। आपने हाल में देखा भी होगा रुपौली में, उन्होंने रुपौली में बड़ी बड़ी बात की, एक टीम भी भेजा, चर्चा हुई कि उम्मीदवारी देंगे, और फिर इस तरह से गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गए कि पता ही नहीं चला कि रुपौली में वो लड़े क्यों नहीं, बताए भी नहीं कि रुपौली में क्यों नहीं लड़े। बेसिकली ये मीडिया क्रिएटेड और ओवर रेटेड, ये 2 चीज याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले हम इनका खुलासा करते हैं कि इन्होंने कितने लोगों की सियासी जिंदगी तबाह की, जो इनके नजदीक आए, जिन्होंने इन पर भरोसा किया, जिन्होंने इनके भरोसे राजनीति की और उनकी राजनीति को इन्होंने बर्बाद कर दिया। एक नाम आपको लेंगे, आप शायद विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक नाम बताते हैं, राज बब्बर, प्रख्यात फिल्म अभिनेता। बहुत बड़ी हस्ती, कई दफे सांसद रहे। यहां तक कि आपको, बहुत लोगों को याद नहीं होगा, डिंपल यादव को राज बब्बर ने अपन खुद चुनाव हराया था। डिंपल यादव को, अखिलेश यादव की जो पत्नी, अखिलेश यादव की पत्नी को जी, राज बब्बर ने चुनाव हरा करके, और वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे यूपी में जी। उसी समय इनको यूपी कांग्रेस का प्रभार दिया गया कि आप यूपी में कांग्रेस की
को चुनाव जितवाइए, कांग्रेस को बड़ी पार्टी बनाइए। मतलब डिंपल यादव को चुनाव हराया, एक बड़ा सियासी घराना था भाई, उनके जो ससुर हैं वो मुख्यमंत्री, पति मुख्यमंत्री रहे, तो लगा कि भाई राज बब्बर ने इतना कारनामा किया है, तो आपने कहा कि उनको अब जिम्मेदारी दी जाएगी, चलिए कांग्रेस उनको जिम्मेदारी दी गई। और उसी समय उनके साथ एक अपशकुनकारी व्यक्ति को जोड़ दिया गया। गलत नहीं लीजिएगा, ये बात सही है, उनको जोड़ दिया गया। और आज परिणाम हुआ, जो डिंपल यादव को हराया राज बब्बर ने जी, वह राज बब्बर आज शरण कहां लिए हुए हैं? गुरुग्राम में, हरियाणा छोड़ करके गुरुग्राम में। किसकी वजह से? तो वो व्यक्ति है प्रशांत किशोर। मतलब आप कह रहे हैं कि उनका जो सियासी उफान था, जो बुलंदी पे जा रहे थे, उसको उन्होंने पस्त करके बर्बाद कर दिया। 2017 में सब जानते हैं कि कांग्रेस का चुनाव अभियान संभाल रहे थे प्रशांत किशोर जी। कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सुधरने लगी थी वहां, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे थे राज बब्बर, राहुल गांधी प्रयास कर रहे थे, पूरी पार्टी लगी हुई थी कि भाई जो नेहरू गांधी फैमिली का जो होम स्टेट है वहां कांग्रेस मजबूत हो। कांग्रेस क्योंकि अगर यूपी में मजबूत होगी तो अपने दम पर सत्ता में आएगी देश में, तो वहां पूरी कोशिश की जा रही थी। इसी में कहा गया कि एक प्रशांत किशोर भी है, उनको भी साथ ले लीजिए। प्रशांत किशोर को साथ ले लिया गया। प्रशांत किशोर आए। प्रशांत किशोर ने देखा कि कांग्रेस में उभार हो रहा था, सच्चाई थी कि कांग्रेस में उभार हो रहा था। इसकी एक वजह थी। वजह क्या थी कि उसी समय मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, ठीक है, जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था और कई घटनाएं हुई थी, इसकी वजह से वहां के अल्पसंख्यकों में एक गहरी नाराजगी थी अखिलेश सिंह यादव की सरकार के प्रति, और वह नाराज थे, वह उनके साथ जाना नहीं चाहते थे। उस परिस्थिति में उन्हें लगा कि कांग्रेस एक विकल्प के रूप में उभर सकती है, और वो कांग्रेस के साथ जाने की तैयारी में थे। मुसलमानों में एक रुझान कांग्रेस के प्रति बन रहा था जी। उसी दरमियान कांग्रेस क्योंकि अकेले लड़ने की बात कर रही थी, 22 साल यूपी बिहार, 27 साल यूपी बिहार का नारा दिया था, तो फिर वो वहां ब्राह्मण लोग भी जुटे। ब्राह्मण लोगों को भी लगा कि बसपा के साथ गए, फायदा नहीं हुआ, अब कांग्रेस के साथ फिर से अपनी पुरानी पार्टी के साथ जुड़े। एक माहौल बनने लगा जी। उसी बीच में ये प्रशांत किशोर के दिमाग में फितूर सवार हुआ कि कांग्रेस को कैसे डुबा देना। अब कैसे डुबा, अब क्या इनको हुआ, कहां से इनको गाइड किया गया? जैसा नीतीश कुमार कहते हैं कि ये अमित शाह के आदमी है, और हैं कि नहीं है पता नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो इनके दिमाग में आया। आजकल ये भी बात चल रही है कि ये भाजपा के एजेंट हैं, बिहार में तो लोग कह ही रहा है उनको। अब वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम नीतीश कुमार इनको बोले थे, खैर वो उससे अलग बात। राज बब्बर कांग्रेस और यूपी, तो राज बब्बर कांग्रेस और यूपी पर हम आते हैं। इन्होंने बाकायदा कन्विंस करके सबको मजबूर कर दिया कि बीजेपी जीत जाएगी, सपा के साथ गठबंधन कर लिया जाए, और कांग्रेस का सपा से गठबंधन करा दिया। हालत यह हुआ, अब याद रखिए, हालत यह हुआ कि पहली बार कांग्रेस हमेशा वहां विधानसभा चुनाव में 25+ सीट जीतती थी, पहली बार वहां 7 सीट जीती, मात्र 7 सीट जीती विधानसभा में। 403 विधानसभा सीटों के राज्य में मात्र 7 सीट जीती। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, ज्यादातर जगह पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गए, और राज बब्बर जिनके जेहन में एक सपना था, वो बहुत पुराने राजनीति में बहुत पहले आगे थे, यद्यपि वो फिल्म अभिनेता थे, लेकिन उनकी राजनीति बहुत पुरानी थी। उनकी भी ख्वाहिश थी कि हम यूपी में एक बड़े किरदार में आए। उनकी ख्वाहिश वहीं धराशायी हो गई, और मजबूरन उन्हें इस बार 2024 के चुनाव में गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ा। तो मतलब प्रशांत किशोर ने उनकी नैया जिंदगी तबाह कर दी, उनकी राजनीति तबाह कर दी। चलिए, अच्छा, एक नाम, और वो तबाह ऐसी कि उनको यूपी के बजाय गुरुग्राम हरियाणा में शरण लेना पड़ा। एक नाम हुआ, बड़ा नाम है, और ये बहुत बड़ा नाम जी। और इनसे पहले जब वो इनके सोहबत में नहीं आए थे, जब वो प्रशांत किशोर की सोहबत में नहीं आए थे, तो कई दफे वो सांसद हो चुके थे जी, और बहुत मजबूती से सांसद हुए थे कि डिंपल यादव को भी हराया था। खैर, अब एक दूसरा नाम मैं लूंगा जिनको भी इन्होंने बर्बाद किया, वो नाम आएगा भारत के उत्तर पूर्व के एक राज्य है जिसका नाम है मेघालय।
वहां के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुकुल संगमा, मुकुल संगमा, हाँ। वो कांग्रेस से मुख्यमंत्री होते थे। इन्होंने उन्हें पट्टी पढ़ाई कि कांग्रेस तो खत्म हो रही है, कांग्रेस तो खत्म हो रही है, आप आ जाइए टीएमसी में, तृणमूल कांग्रेस में, तृणमूल कांग्रेस में पूरा हम संसाधन देंगे, संपदा देंगे, आपको लड़ाएंगे, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते रहते हैं, आपको भी बना देंगे। बेचारे आ गए ट्रैप में कि कांग्रेस में तो होगा नहीं, क्या होगा नहीं तो होगा। सर लोगों को सब ताज्जुब ये हुआ कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री इतनी बड़ी पार्टी का, वो कोई और पार्टी ज्वाइन कर रहा है कि भाई हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री, तो ये सारा प्लान उन्होंने सेट किया कि कैसे संगमा को बर्बाद करना है। इन्होंने ममता बनर्जी को सपना दिखाया कि कांग्रेस डिक्लाइन की ओर पर है, सारे जगह कांग्रेस के लोगों को तोड़ करके जोड़ा जाए इधर और अपनी पार्टी खड़ी की जाए नेशनल लेवल पर और आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और उन्होंने मुकुल संगमा को सपना दिखाया कि आपको हम फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे मेघालय का। बेचारे उसमें नेता विपक्ष थे, वो 13-14 विधायक तोड़ करके कांग्रेस से चले आए तृणमूल कांग्रेस में। और अगर आप पता कर लीजिए, पिछला जो मेघालय का चुनाव हुआ, उस चुनाव में पीए संगमा का बेटा दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बन गया, जिनके खिलाफ गहरी नाराजगी थी। अगर मुकुल संगमा कांग्रेस में रहे होते जी तो वो इस बार मुख्यमंत्री होते। सारे लोग मेघालय के एक एक व्यक्ति से आप बात कीजिएगा तो आपको बताएगा कि इस बार मुकुल संगमा आराम से कांग्रेस से होते तो वो मुख्यमंत्री हो जाते। और मुकुल संगमा खुद किसी तरह से चुनाव जीत गए और उनके साथ जो आए थे 13-14 लोग, उसमें से मात्र 3-4 लोग और जीत पाए। ये भी प्रशांत किशोर ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। इनकी भी राजनीति को यहां पहुंचा दिया कि अब ये फिर से दस्तक दे रहे हैं 10 जनपद की ओर कि उनको फिर से कांग्रेस में लिया जाए और कांग्रेस में उनका पुनर्वास हो सके। मुकुल संगमा की ये स्थिति हो गई जी। अब मैं एक और पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लूंगा, जिनको भी इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। लोग कहेंगे कि आप ये क्या नहीं, इनसे क्या राज खोल रहे हैं। इन चीजों से राज पर्दा उठना जरूरी है कि वो लोगों, जिन लोगों को भी बुलाते हैं वो पब्लिकली कहते हैं कि अरे आइए आप मुख्यमंत्री, आपको बना दिया जाएगा। वो दावा ये करते हैं कि जनसुराज की सरकार बनने जा रही है, मैं आऊंगा। गांधी जी की तस्वीर के नीचे खड़े होकर कहते हैं कि हम दारू जो है खोल देंगे। दावा ये कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का बनेगा, वो खुद बनना चाह रहे होंगे। हम तो पहले उनके किसी एडमिनिस्ट्रेटिव कौशल पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव उनमें कौशल नहीं है। बिहार सरकार ने उनको सलाहकार बनाया था, वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए फिर वहां से भी वो फेल हो गए थे। उस मामले में भी उन्होंने जो प्रयास किया था वो बिल्कुल फेल प्रयास हुआ। तो वो उस मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव कौशल तो है ही नहीं। उनका एक मीडिया रेटेड कौशल ये है कि वो किसी को सफल राजनेता बनाते हैं, किसी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद तो इजीली बना दे सकते हैं। ये उनके बारे में कथा गढ़ी जाती है। कथा करी जाती है जो बर्बाद कराएगी तो लिस्ट गिना रहे हैं। ये एक कथा गढ़ी जाती है, इसीलिए हम एक नई कथा सुना रहे हैं। और ये कथा कोई हमारी मनगढ़ंत कथा नहीं है, ये सच्चाई है। हर कहानी का दो पहलू होता है, एक पहलू लोगों के सामने है जो दूसरा छुपा हुआ। ये पहलू हम बता रहे हैं जी। ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं लुइजिनो फ्लेरियो जी। किसी को प्रशांत किशोर से इंटरव्यू लेना हो तो उनसे पूछा जाए कि फ्लेरियो को उन्होंने क्या प्रस्ताव दिया था, वो कांग्रेस छोड़ करके टीएमसी में क्यों शामिल हुए थे। जैसा कि गोवा में के राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इन्होंने वो उन्हें प्रस्ताव दिया था कि 100 करोड़ से ऊपर खर्च करेगी तृणमूल कांग्रेस गोवा के चुनाव में, और चुनाव में टीएमसी जीतेगी गोवा में और आप फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर नहीं बन पाए किसी कारण से तो आपको पश्चिम बंगाल से राज्यसभा का सांसद बना दिया जाएगा। इसलिए वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि ममता बनर्जी तो हमको राज्यसभा भेज रही थी तो हम नहीं गए। अब वो लुइजिनो फ्लेरियो के बारे में पता कर लीजिए। बेचारे कांग्रेस से निकल के टीएमसी में आए। टीएमसी का क्या वजूद है ये तो आप समझ सकते हैं। सच में कहा जाता है कि गोवा के राजनीतिक हलकों में बड़ी गहरी चर्चा होती है कि सच में वहां तृणमूल कांग्रेस ने पैसे बहा दिए, लेकिन एक सीट नहीं जीत पाई। सारी सीट, ज्यादातर सीटों पर उनके उम्मीदवारों के जमानत जब्त हो गए और लुइजिनो फ्लेरियो का सपना रह गया। प्रशांत किशोर फिर उनको पूछने भी नहीं गए कि क्या आपको राज्यसभा भिजवा दें।
बेचारे वो फिर से किनारे हो गए। ये दो मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री के बनने के कगार पर राज बब्बर थे, तीन सपना बड़ा उन्होंने मतलब राज बब्बर को उनके प्रदेश से बाहर कर दिया बाहर करवा गया। दिया। ऐसी ऐसी राजनीति की राज बब्बर को शरण ही नहीं मिला। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में वही हो गया कि मुकुल संगमा निश्चित रूप से, जैसे ही पीएस संगमा का बेटा जो मुख्यमंत्री हैं अभी अभी वहां के मेघालय के, उनके खिलाफ नाराजगी थी, तो मुकुल संगमा का स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे जी। और वो बनते भी उनकी राजनीति को इन्होंने चौपट कर दिया। और उसके बाद आप आइए कि लुइजियाना फ्लेरियो के साथ क्या हुआ, उनको भी किनारे लगा दिया। अब आगे आप आइए, कीर्ति झा आजाद का नाम, बड़ा नाम, भगवत झा आजाद के पुत्र। भगवत झा आजाद के पुत्र 1952 से 1985 तक लगातार भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद रहे जी। और उनके बेटे भारत के विश्व विजेता टीम के मेंबर थे और दरभंगा से कई दफे सांसद रहे। कांग्रेस ने उसमें शामिल हुए थे, धनबाद से चुनाव लड़े थे, हार गए थे 2019 में। इनकी भी सियासी जिंदगी बर्बाद की है प्रशांत किशोर ने। इनको भी उन्होंने ऑफर दिया। अच्छा। कहा, जो चर्चा है, अब ये कोई कीर्ति झा आजाद से पूछ के पता कर सकता है, इनको भी ऑफर दिया था कि आप आइए तृणमूल कांग्रेस में, तृणमूल कांग्रेस से आपको राज्यसभा भेज दिया जाएगा और बिहार में तृणमूल कांग्रेस को मजबूत करना है मिल करके। बिहार में तृणमूल कांग्रेस का तो ऐसा पर्दा आप उठा रहे हैं, एक नई राजनीतिक, लोगों को ये सब बात तो पता ही नहीं थी, एक नई राजनीति बिहार में शुरू की जाएगी। और कीर्ति झा आजाद आ गए, बेचारे फंस गए, कुछ नहीं हुआ। कितने लोग उनके सामने राज्यसभा गए, उनको अवसर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी में भरोसा रखा। आखिरकार ममता बनर्जी ने उन्हें 2024 में लोकसभा का टिकट दिया दुर्गापुर से, और वो फिर अभी सांसद हैं दुर्गापुर से। लेकिन वो ममता बनर्जी की वजह से उसमें प्रशांत किशोर कहीं नहीं है, कोई नहीं है, कहीं नहीं है। अब उसके बाद हम आपको बताएं, एक हैं कांग्रेस के रिपुन बोरा, अभी जस्ट कांग्रेस में शामिल हुए, वो असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे जी, रिपुन बोरा। हाँ, रिपुन बोरा। उनको भी कहा गया कि कांग्रेस तो डूबता जहाज है, कहां आप कांग्रेस में पड़े हुए हैं, चलिए आपको असम में तृणमूल कांग्रेस हम बनाएंगे, बड़ी पार्टी बनाएंगे, आपको पूरा असम की जिम्मेदारी रहेगी, फिर आपको राज्यसभा भी भेजवा देंगे। उस समय तो ये हो गया ना, एक जब जैसे ही 2021 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी पश्चिम बंगाल में तीसरी बार, तो ये अपने झोले में राज्यसभा का बहुत सारा सीट रखे हुए थे। मतलब जिसको बुलाया कहा कि हाँ, दीदी के, ये प्रशांत किशोर बहुत झोले में राज्यसभा की सीट रखे हुए थे। सबको कहते थे कि दीदी के पास से आपको राज्यसभा एक दिलवा देंगे, चलिए ना, आइए ना, राज्यसभा दिलवा देंगे। अब सब इस झांसे में आ जाए, और उस झांसे में कहा जाता है कि रिपुन बोरा भी इसी झांसे में आए। अच्छा, एमपी साहब तो आखिरकार रिपुन बोरा मजबूरी में वापस गए हैं कांग्रेस। इस बार अभी एक सप्ताह पहले वापस कांग्रेस में गए रिपुन बोरा, कांग्रेस में फिर से वापस गए, कुछ नहीं मिला बेचारे को। लेकिन इसमें एक नाम तो आपने छोड़िए दिया, पप्पू यादव, राजेश रंजन और पप्पू यादव, जो अभी मौजूदा समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्रणाम पूर्णिया, बड़ा उनका जोर शोर चला। मैं एक बात आपको याद दिला दूं, शायद आपको याद होगा, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव चल रहा था, उसमें भी कूद पड़े थे। हालांकि इनकी गाड़ी पर बड़ा रोड़ा पत्थर मारा। पटना यूनिवर्सिटी में तो जो ज्यादा नेतागिरी करेगा तो वहां पर थोड़ा विरोध होता है। तो पप्पू यादव तो वहां जीते हुए थे, लेकिन उसमें भी इस पर से जरा पर्दा हटाइए, वो भी तो वाकई इस बारे में कहा जाता है कि पप्पू यादव के सहयोग से इन्होंने आनंद मोहन, जो एक धनपशु व्यवसायी है, उनका बेटा था, उसको पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव जितवाने के लिए ये पप्पू यादव के यहाँ कम से कम आधा दर्जन बार शरणागत हुए थे पप्पू यादव के, कि आप मदद कर दीजिए, आनंद मोहन को जिता दीजिए, वो एक उद्योगपति का बेटा है, जिता दीजिए, हम आपको लोकसभा चुनाव में सहयोग करेंगे, लोकसभा चुनाव आपको जितवाएंगे, ऐसा कहा जाता है। हमने कभी पप्पू जी से इस पर कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनके उस समय जब 11 बलवंत राय मेहता मार्ग में जब उनका आवास था, तो प्रशांत किशोर कई दफे उनके यहाँ हाजिरी दे रहे थे कि कम से कम पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव जितवा दीजिए हमारे उम्मीदवार को, आनंद मोहन को। और शायद कुछ
इनके प्रभाव में उस समय पप्पू जी आ भी गए थे और मदद भी कर दिया था, इसलिए उनका जीता हुआ जीत भी गया। और फिर इनके चक्कर में रहने की वजह से वो अपनी तैयारी नहीं कर पाए और उस समय मधेपुरा चुनाव हार गए थे। मधेपुरा चुनाव हार गए। हाँ। इस बार वो खुद अपने लेवल से तैयारी किए, मजबूती से लगे, जुड़े, देखिए जीत गए, दो गठबंधन को हराया। अच्छा, एक चीज और याद दिला दें कि 2024 में एक और आदमी को इन्होंने ठगा, हिना शहाबुद्दीन की पत्नी सिवान। उनके यहाँ रात में इनके लोग जाते थे और गाड़ियों में घूमता था और कहता था कि परेशान। अच्छा, हिना शहाब के साथ मसला ये पछता रही है अब। ठगाने वाले में पप्पू जी तो नहीं है। पप्पू जी का इस्तेमाल इन्होंने भले किया कि पप्पू जी के बदौलत अपना एक पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इलेक्शन का चुनाव में जब इनको पप्पू यादव का सहयोग लेना पड़ा तो समझिए कितना सामर्थ्यवान है, समझ सकते हैं। खैर, इन्होंने एक दूसरे आदमी को चुना लगाया है जबरदस्त। अच्छा, जो बेचारे 2024 का चुनाव ही नहीं लड़ पाए। वो कभी ऐसा नहीं हुआ था, पिछले 20-25 साल से वो लगातार चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा, वो भी पूर्णिया के ही हैं। क्या नाम? उदय सिंह पप्पू। उदय सिंह पप्पू, हाँ हाँ, उदय सिंह पप्पू, जिनके आवास पर इनका चलता है मीटिंग सिटिंग, लंबा लंबा छोड़ते हैं जहां ये शेखपुरा हाउस। अच्छा, हाँ, यहाँ राजा बेली रोड में। हाँ। उनका इन्होंने ऐसा किया कि इस बार वो चुनाव ही नहीं लड़ पाए। 2024 में वो चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रहे, उनको टिकट ही नहीं मिल सका। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में टिकट मिल जाता, इनके चक्कर में कांग्रेस में उनको टिकट भी नहीं मिला, बीजेपी में जाने की स्थिति में न रहे और आखिर में उनको मजबूरन चुनावी राजनीति से अपने को किनारा करना पड़ा और एक बयान दिया कि अब इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। अच्छा, ये स्थिति। अभी सर एक बात यह है कि वो पिछले 1 साल से अलग अलग जगहों पर पैदल यात्रा कर रहे थे, तो क्या ऐसा लगता है कि वो यात्रा में उनको समर्थन नहीं मिला, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो दूसरा उन्होंने तरीका, दूसरा हरबा इख्तियार किया कि भाई डिजिटल क्रांति की जाए, तो वही दूसरी। देखिए, बेसिकली क्या है, इनके पूरे कैंपेन और पूरे इसमें है कि ये एक सेलिब्रिटी स्टेटस अपने को बना लिया है मीडिया के सहयोग से। और उस सेलिब्रिटी स्टेटस के बदौलत इन्होंने ये जो बोलते हैं उसको मीडिया में स्पेस दिलवाते हैं और चर्चा करवाते हैं। ग्राउंड पर उसका क्या है, जमीन पर क्या है? अब जमीन पर क्या हो रहा है, आप यह बताइए कि इनका विचारधारा क्या है। पूछिए तो, कोई पूछता है क्या कि विचारधारा क्या है? नहीं, मैं तो पूछूंगा, अगर उन्होंने इंटरव्यू के लिए कोई पूछता है क्या कि आपका क्या है, भारत के संविधान के में कितनी आस्था है, आपका आरक्षण पर क्या नजरिया है, आपका सेकुलरिज्म पर क्या नजरिया है, आपका संपत्ति के अधिकार पर आपका क्या नजरिया है, आपका लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार पर क्या नजरिया है, शिक्षा के अधिकार पर क्या नजरिया है, जीवन यापन के अधिकार पर क्या नजरिया है? आपने कभी ये पूछा है नागरिक होने के अधिकार पर क्या नजरिया है? कुछ नहीं। क्या कहानी कहते हैं तो तेजस्वी यादव नबी फेल हैं, तो नीतीश कुमार उम्रदराज हो गए हैं। ये सब कहने के लिए आपको राजनीति में, इसी को लेकर के आप राजनीति में आए। आपके पास क्या नजरिया है, आपके पास क्या एजेंडा है, क्या व्यू पॉइंट है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप पहली बार ये अब सुने होंगे कि कोई बेशर्मी से कह रहा है कि हम 200 करोड़ लेकर के चुनाव में आएंगे। ऐसा सुने हैं? नहीं, ऐसा तो हो सकता है कि पार्टियां ज्यादा खर्च करती होंगी, लेकिन ये बेशर्मी किसी की नहीं सुने होंगे कि हम 200 करोड़ चुनाव में खर्च करने जा रहे हैं। ये क्या है? ये बेशर्मी इसलिए है कि इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं सही। जितने राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार हैं, जिनको महागठबंधन और एनडीए में टिकट नहीं मिलेगा, उनको ये लालच दे रहे हैं कि हम 200 करोड़ लेकर आएंगे, आइए आप हमारे पास आइए, आपको माल देंगे, चुनाव लड़वाएंगे। ये है। चलिए, तो प्रशांत किशोर की जो राजनीति चल रही है, जो भी वो अपना मुहिम चला रहे हैं, उसका एक पहलू ये भी था। अमित सर सीनियर पत्रकार, इन्होंने पूरा एक चिट्ठा बता दिया कि ये लोग जिनकी सियासी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसमें तो कई मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिनको बड़ा पछतावा हुआ, और ये जो कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री बना दिया, हमने मुख्यमंत्री बना दिया, दरअसल ये सारा एजेंडा है उनका, और खास तौर से अपना इनका कोई एजेंडा नहीं है। इनकी क्या सोच है, संविधान को लेकर के क्या सोचते हैं, गांधी को लेकर के क्या विचारधारा है, ये सारी चीजें हैं। तो एक तरह से समझिए कि ये सोशल मीडिया पर अपना एक
हवा बनाकर के इन्होंने रखा है। राजनीति में इनका कोई, बिहार की सियासत में कोई हिस्सेदारी नहीं। हो सकता है कि सेकुलर पार्टियों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही आ रहे हो। हालांकि एक वक्त ऐसा था कि ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास बैठ करके कांग्रेस को बड़ा मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने इतनी बड़ी मांग रख दी कि कांग्रेस के लोगों ने कहा कि भाई पार्टी जिसने बनाया, जिसने सींचा, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको बड़ा ओहदा मिलना चाहिए, कि फिर उसके बाद फिर वहां से वो निकल गए। लेकिन दरअसल लोग यही कह रहे हैं कि दरअसल ये राजनीति में, लोकतंत्र में उचक्के की भूमिका में है कि लोगों को लालच देकर के क्या कुछ ले लिया जाए, इसमें जो गठबंधन हो, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया, उसको कमजोर कर दिया जाए। और नीतीश कुमार ने इनके बारे में तो कहा था कि अमित शाह ने इनको कहा कि बना देने के लिए, तो हमने बना दिया। तो ये सारी चीजें, और जब जैसे जैसे ही इन सारी चीजों पर विस्तार से बात होगी, जरूर हम जो ऐसे भेद हैं जो लोगों के सामने खुले नहीं है, हम लेकर के आएंगे। फिलहाल बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।